नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उस एपिसोड को देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा ये एपिसोड उसी सीन के साथ शुरू होता है जहां लीपान और लिन डोंग की फाइट चल रही थी, और इसी तरह से फीटो करते हुए लीपान ने यहाँ पर लिन डोंग को स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री से थोड़ा सा दूर कर दिया था। इसलिए लीपान खुश होते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ इस ट्रेजर को अपना बनाने, अब ये मेरा होगा। ये कहने के साथ वो स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री के कोर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि जो भी इंसान इस कोर के अंदर पहले अपनी एनर्जी इंजेक्ट करेगा, ये ट्रेजर उसी को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेगा। पीछे की तरफ लिन डोंग यहाँ लीपान को स्पिरिचुअल ट्री की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होगा। और लिन डोंग के सोच के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही लीपान स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री के कोर के पास पहुंचने लगा, अचानक एक टेंटिकल उसे पैर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। इस पॉइंट पर फौरन से लिन डोंग ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि वो फौरन सामने की तरफ जंप करते हुए एक अटैक लीपान की बॉडी पर चला चुका है, और साथ ही साथ लिन डोंग ने अपने मल्टीपल क्लोन भी फौरन तैयार कर लिए थे। लिन डोंग का प्लान यही था कि वो अपने मल्टीपल पर्पल शैडो क्लोनस का इस्तेमाल करते हुए स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ट्री को यह नहीं पता होगा कि ओरिजिनल लिन डोंग कौन है, इसलिए वो लिन डोंग को रोक नहीं पाएगा। और यही हुआ। हम देखते हैं कि लिन डोंग के क्लोन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री कंफ्यूज हो चुका था, और ओरिजिनल लिन डोंग की बॉडी हर एक टेंटिकल को डॉज करते हुए आखिरकार ट्री के कोर के पास पहुंच गई। इस कोर क्रिस्टल के ऊपर एक सिंबल बना हुआ था, जिसे लिन डोंग ने जैसे ही टच किया, तभी अचानक हम देखते हैं कि पूरा गोल्डन ट्री उस कोर के अंदर समाने लगा, क्योंकि यह कोर भी साइज में छोटा हो जाता है। यानी कि स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री ने आखिरकार लिन डोंग को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात लीपान को काफी गुस्सा दिला देती है। वो खड़ा होकर भड़कते हुए लिन डोंग को गाली देते हुए कहता है, कमीने इंसान, क्या तुम हमारी डेमोनिक रोग डायनेस्टी से चोरी करना चाहते हो? ये सुनकर लिन डोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, पहली बात, इस ट्रेजर का कोई भी ऑनर नहीं था। दूसरी बात, स्काई टैलिस्मन स्पिरिचुअल ट्री का अब नया ऑनर मैं हूँ। उसने खुद मुझे मास्टर एक्सेप्ट किया है। ये बात सुनकर लीपान गुस्से में आकर अपनी पावर रिलीज करता है, और फिर अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकालते हुए लिन डोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो, ऐसे तुम नहीं मानोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग ने भी उस स्पेयर अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन अपना बोन स्पेयर बाहर निकाल लिया, और साथ ही लिन डोंग ने अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी भी एक्टिवेट कर ली थी, जिसे लीपान पहचान लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस निर्वाणा गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके तुम मुझसे बच जाओगे? ये कहते हुए लीपान आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके लिन डोंग पर हमले करना शुरू कर देता है। सामने की तरफ लिन डोंग उसके हमलों को ब्लॉक करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए लीपान कहता है, क्या तुम मेरे हमलों को सिर्फ इसी तरह ब्लॉक करते रहोगे? मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम ये काम कब तक कर सकते हो। और ये कहते हुए उसने लिन डोंग को एक फाइनल हिट दिया, जिससे लिन डोंग थोड़ा सा पीछे धकेल गया। अब लीपान अपनी स्पेयर को लेकर एक और हमले के लिए बढ़ने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ लिन डोंग के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपना डेमोनिक गोस्ट पपेट बाहर निकाल लिया, जो बाहर आते ही लीपान को एक ही पंच में ढेर कर देता है। ये कहने के बाद लिन डोंग ने वापस अपने गोस्ट पपेट को अंदर रख लिया। यहाँ मिस्टर डाओ लिन डोंग से कहते हैं, क्योंकि अब तुम्हें ट्रेजर मिल चुका है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो निकलने की तैयारी करते हैं। लिन डोंग भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है, और इसलिए वो जाओयान को लेकर फौरन वहाँ से भागने लगता है। इस बीच हमें यह दिखता है कि असल में लीपान मरा नहीं था, बल्कि वो अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ लिन डोंग उस लोकेशन से भागता हुआ काफी दूर आ चुका था, जहां अचानक ही उसे पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वह पलट कर देखता है तो ये लोग कोई और नहीं बल्कि मोलिंग और मिसमू थे, जो लिन डोंग को देखकर खुश होते हुए फौरन उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन डोंग भी उन्हें देखकर हैरान होकर सवाल करता है, आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मिसमू जवाब देती है, असल में हम लोगों ने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी थी, और उन्हीं आवाजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग नीचे आए थे। हमें फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। ये सारी बातें सुनकर लिन डोंग मुस्कुराकर उन्हें जवाब देता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे डेमोनिक रोग डायनास्टी के कई सारे डिसिपल मौजूद हैं, इसलिए हमें छुप छुप कर ही सही लेकिन यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मोलिंग लिन डोंग को बताता है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, हमारे रास्ते में भी कई सारे डेमोनिक रोग डायनास्टी के वॉरियर्स आने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे मिस मू को अंदाजा हो जाता था, जो सुनकर लिन डोंग को मिस मू
पर थोड़ा सा शक हुआ। लेकिन मिस मू दूसरी तरफ लिन डोंग को जवाब देते हुए बताती है कि असल में मैं एनर्जी को काफी ज्यादा अच्छे से सेंस कर सकती हूँ, सिर्फ यही वजह है कि मैं खुद को और मुलिंग को बचा पाई। यहाँ पर ये लोग जब इस तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर लीपान पहुँच गया, जो कि इस वक्त अकेला नहीं बल्कि कई सारे साथियों के साथ मौजूद है। और वो गुस्सा होते हुए कहता है, कमीने, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये ट्रेजर चुरा कर यहाँ से भाग जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। और ये कहते ही वो फौरन अपने साथियों को ऑर्डर देता है, इन कमीनों को जान से मार डालो। जो सुनकर लीपान के सोल्जर अपनी एनर्जी अटैक तैयार करते हुए लिन डोंग के साथियों पर हमला करने वाले थे। लेकिन लिन डोंग ने दूसरी तरफ उनसे पहले ही अपनी मैनिफेस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां के पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो सामने की तरफ का रास्ता ब्लॉक कर सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस मू यहाँ पर लिन डोंग को हाथ से पकड़ते हुए कहती है, चलो इस साइड मेरे साथ आओ। जो सुनकर लिन डोंग और मोलिंग दोनों ने ही मिस मू को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में लिन डोंग मिस मू से सवाल करते हुए कहता है, आखिर हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जिस पर मिस मू जवाब देते हुए कहती है, डेमोनिक रोग डायनास्टी के वॉरियर्स चारों तरफ फैले हुए हैं, अगर हमें उन्हें अवॉइड करना है तो हमें इसी तरफ जाना होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि लीपान भी रास्ता साफ करने के बाद अपने साथियों को गुस्से के साथ ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इस पूरे के पूरे टेम्पल को छान मारो, वो चूहे यहाँ से बिल्कुल भी बचकर नहीं निकलने चाहिए। जो सुनकर उसके सोल्जर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ लिन डोंग और उसके दोस्त भी यहाँ पर भागते भागते एक अजीब से मिस्टीरियस हॉल में पहुंच चुके थे, जहाँ चारों तरफ लिन डोंग को बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलते हैं। उन बड़े स्टैचूज के हेड पर सील लगे हुए थे, जिन सील्स को देखकर लिन डोंग पहचानते हुए कहता है, ये सील मैंने पहले भी कहीं पर देखी है। लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ थर्ड पिल्स कहता है, फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि क्या हम लोग डेमोनिक रोग डायनास्टी के वॉरियर्स से दूर आए हैं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके डिसिपल यहाँ भी मौजूद हो। जो सुनकर लिन डोंग कहता है, अच्छा पहले मैं आगे जाकर देखता हूँ, उसके बाद तुम लोग आ जाना। ये कहने के बाद लिन डोंग सामने की तरफ जाकर छुपके से देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे सामने की तरफ डेमोनिक रोग डायनास्टी का कोई भी वॉरियर दिखाई नहीं दिया। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है, वहाँ पर कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए लोगों को अपने सामने एक अजीब सा पिलर दिखाई दिया, जिसके ऊपर किसी तरह की फॉर्मेशन बनी हुई थी। मिस मू इस फॉर्मेशन को देखकर लिन डोंग से सवाल करते हुए पूछती है, तुम तो एक सील मास्टर हो ना, तो इसे देखकर बताओ कि आखिर ये कैसी फॉर्मेशन है। जो सुनकर लिन डोंग ने फौरन से अपनी ड्यूलियन यंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अभी ये लोग जिन बड़े बड़े स्टैचूज के पास से गुजर के आए थे वो भी फौरन से एक्टिवेट होने लगे। उनकी आंखें और सील चमकने लगे थे और साथ ही साथ उस पिलर की फॉर्मेशन भी एक्टिवेट होने की वजह से अंदर से एक चाबी निकलकर बाहर आ गई थी। लिन डोंग इस चाबी को देखकर हैरान होते हुए कहता है, पता नहीं आखिर ये है क्या, शायद इसका इस्तेमाल करते हुए इसके मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता मगर। लेकिन मिस मू जो चाबी को देखते हुए कहती है, शायद ये एक एंशिएंट सीक्रेट की चाबी है। जो सुनकर लिन डोंग भी हैरान होकर सवाल करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, एंशिएंट सीक्रेट की? आखिर वो क्या होता है? जिस पर मिस मू जवाब देते हुए कहती है, इस तरह के रूम टेम्पल में कोई ना कोई एंशिएंट सीक्रेट छुपे होंगे, जिस सीक्रेट को अनलॉक करने की यही चाबी होगी। हो सकता है कि वो सीक्रेट कोई बहुत ही सारा पावरफुल मैजिकल वेपन या फिर कोई पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक हो। ये सुनकर लिन डोंग को मिस मू के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगा। वो सवाल करके पूछता है, मिस मू, तुम्हें इस टेम्पल के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं मालूम? जो सुनकर मिस मू ना समझ बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, वो तो बस मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि आखिर ये है क्या। साथ ही साथ मिस मू कहती है, वैसे अगर सोचो ये एंशिएंट सीक्रेट की होगी भी तो हमें इसे उठा लेना चाहिए ना, ये हमारे काम आएगी। जो सुनकर लिन डोंग जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हारे कहने मुताबिक ये इतनी ही ज्यादा कीमती चाबी है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यूं इसे ओपन में छोड़ेगा, जरूर ये कोई ना कोई चाल है। जो कहते ही लिन डोंग चारों तरफ देखने लगा, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमोनिक रोग डायनास्टी का चेनमू अपने साथियों के साथ पहुँच गया। जो आते ही कहता है, ये बाकी डायनास्टी के लोग यहाँ पर क्यों आ गए? ये कहते ही अचानक से उसकी नजर उस सीक्रेट की पर भी पड़ गई, जिसे देखते हुए वो कहता है, क्या अच्छा तुम लोग भी यहाँ पर यकीनन एंशिएंट सीक्रेट की को लेने के लिए आए हो, लेकिन ये तो नहीं होने वाला। जो कहते ही चेनमू के साथियों ने धीरे धीरे करके यहाँ लिन डोंग और उसके दोस्तों को घेरना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।